आप सबका मैं स्वागत करता हूं लीलावती क्लासेस में। और हिंदी के सीरीज़ में आज हम वॉइस या वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, वाच्य क्रिया से संबंधित है और जिसको सकर्मक और अकर्मक क्रिया अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी वो निसंदेह वाच्य को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, वाच्य क्या है? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का जो अर्थ है बोलने का विषय। जो व्यक्ति बोलता है वो या तो कर्ता के साथ बोलता है या फिर कर्म को लेकर या फिर भाव को लेकर बोलता है। आपको पता है कि कर्ता क्रिया के लिंग वचन कारक का अनुसरण करती है। कर्म, देखिए, जब क्रिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जब कर्ता के लिंग वचन कारक का अनुसरण करे, फिर या कर्म के लिंग वचन कारक का अनुसरण करे, या भाव में से कर्ता कर्म या भाव में से किसी एक के लिंग वचन कारक का अनुसरण करे तो वाच्य और उसके प्रकार बनते हैं। ध्यान से देखिए, रीता क्रिकेट खेलती है। यहाँ जो खेलती है क्रिया का लिंग वचन कारक है वो कर्ता के अनुसार है। देखिए, क्रिया कर्ता के अनुसार लगी है। यही मैं कह देता रमेश तो यहाँ खेलता है आ जाता। दूसरे में रीता द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ क्रिकेट क्या है? कर्म। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। ये जो क्रिया लगी है खेला जाता है वो क्रिकेट के अनुसार लगी है, रीता के अनुसार नहीं। अगर रीता के अनुसार लगती तो यहाँ जाति लगना चाहिए था, लेकिन ये क्रिकेट के अनुसार लगा इसलिए जाता। रीता के अनुसार तो खेलती और क्रिकेट के अनुसार तो खेला जाता है। यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार लगी हुई है। फिर रीता से क्रिकेट खेला जाता है, यहाँ क्रिया भाव के अनुसार लगी हुई है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है, क्रिया कर्म के अनुसार लगती है और क्रिया भाव के अनुसार लगती है। इसका मतलब वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसमें क्रिया कर्ता कर्म और भाव के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। अगेन, वाच्य स्टार्ट करने से पहले आप सीधे ये जानेंगे कि क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है पहले वाक्य में, क्रिया कर्म के अनुसार लगी हुई है क्रिकेट के अनुसार दूसरे वाक्य में, और क्रिया भाव के अनुसार लगी हुई है। ये तीन जब आप जान जाएंगे तो वाच्य समझने में आपको आसानी होगी। देखिए, कृतवाच्य, धृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य क्या है? जब क्रिया कर्ता के अनुसार लगी और उस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो उसे क्या बोलेंगे? कृतवाच्य। क्रिया किसके अनुसार लगानी है? कर्ता के अनुसार लगानी है। कर्ता के लिंग वचन कारक का अनुसरण करेगी क्रिया, तो वो वाक्य क्या कहलाएगा? कृतवाच्य। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया समझने के लिए क्रिया का जो वीडियो है उससे आप संपर्क करें। अकर्मक बिना कर्म के, सकर्मक कर्म के साथ। रमेश खाता है, इसमें कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है। लेकिन दिनेश पुस्तक पढ़ता है। अगर क्या पढ़ता है? उत्तर मिल गया पुस्तक, इसलिए दिनेश पुस्तक पढ़ता है। दिनेश हो गया कर्ता, पढ़ता है क्रिया और पुस्तक कर्म हो गया कर्म। तो ये देखिए, दिनेश पुस्तक पढ़ता है सकर्मक है, रमेश खाता है अकर्मक है। तो कृतवाच्य जो है जिसमें कर्ता और क्रिया का संबंध होता है लिंग वचन कारक का, वो अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। कर्ता अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सकना बोलते हैं ना, कर सकते हैं, जा सकते हैं, सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा सुंदर स्वेटर रीना ही बुन सकती है। देखिए, सक का प्रयोग है ना, ऐसा सुंदर स्वेटर रीना ही बुन सकती है। मैं हिंदी पढ़ लिख सकता हूँ। तो क्या पढ़ लिख सकता हूँ? हिंदी। तो इसका मतलब कृतवाच्य में अकर्मक, सकर्मक और सामर्थ्य वाली क्रियाएं भी आती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की। देखिए, कर्मवाच्य, इसमें जो क्रिया लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी, कर्ता के अनुसार नहीं लगेगी। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता अलग और कर्म की प्रधानता होगी तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। देखिए, यहाँ वाक्य में सामान्यतः कर्ता वाक्य में प्रधान होता है, लेकिन इस वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्म का। और कर्ता की जगह कर्म स्वयं वाक्य में प्रधान हो जाता है। देखिए, चित्र बनाया जाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, ये एक्टिव हो गया, और चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, ये पैसिव हो गया। चित्र बनाया जाता है,
देखो चित्रकार के अनुसार क्रिया लगती तो बदल जाती, लेकिन यहाँ क्रिया किसके अनुसार है? चित्र के अनुसार। चित्र बनाया जाता है। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हम एक सेकंड के लिए मिठाइयाँ ये हलवाई ढक भी ले तो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। देख रहे हैं अपना, यहाँ मिठाइयों के अनुसार जाति लगी है, हलवाई के अनुसार नहीं लगा है। इसका मतलब जब क्रिया कर्म के लिंग वचन कारक का अनुसरण करती है तो कर्मवाच्य बनता है। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य केवल उन्हीं का बन सकता है जहाँ सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म होगा तभी कर्मवाच्य होगा। और इस वाक्य में जो कर्ता के बाद से या के द्वारा, जैसे चित्रकार के द्वारा, हलवाई के द्वारा इत्यादि का प्रयोग होता है। आपको मैं एक बहुत आसान सी चीज़ बता दूं कर्मवाच्य के लिए। जब भी आप पैसिव वॉइस में जाएंगे, कर्मवाच्य की जो हिंदी होती है वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो वर्ब लगेगा, हिंदी में जो क्रिया लगेगी वो कर्म के लिंग वचन कारक का अनुसरण करेगी। देखिए, अगर आप थोड़ी सी अंग्रेजी जानेंगे तो हिंदी के कर्मवाच्य में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए, इंग्लिश में जो पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा। आपको मैं थोड़ा सा इंग्लिश के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आप कभी गलती ना करें। जब भी अंग्रेजी में पैसिव वॉइस होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है, ठीक। और हिंदी में अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम ट्रांसलेशन करें तो क्रिया में चुका, चुकी, चुके या फिर या, ये लग जाए। जैसे गॉन तो जा चुका, देख रहे हैं आप ना, जा चुकी, जा चुकी। जब भी कर्मवाच्य बनेगा क्रिया में देखिए बनाया जाता है, बनाया गया है, बनाया जा चुका है, देख रहे हैं ना। तो चुका, चुकी, चुके या फिर या, ये क्रिया के साथ आएगा। मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, बनाई जा चुकी हैं। तो जब कर्मवाच्य की सीधे पहचान है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ संयुक्त क्रियाएं आ रही हैं। बनाया जाता है, खिलाया जाता है, लिखा जाता है, लिखा जा चुका है। तो बनाया, खिलाया, लिखा, लिखा जा चुका, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी कर्मवाच्य होगा क्रिया अपने साधारण रूप में नहीं आएगी, इसमें चुका, चुकी, चुके या फिर या, ये के साथ क्रिया आएगी। देखिए, रमेश किताब लिखता है, ये तो हो गया जिसमें सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन कारक है। रमेश पुस्तक लिखता है, पुस्तक लिखी जाती है, आ गया ना, लिखी जाती है। या पुस्तक लिखी जा चुकी है तो पुस्तक लिखी जाती है अगर मैं कहूँ तो आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिखी जाती है। किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। तो इस वाक्य में क्या है? कर्म प्रधान है। तो आप याद रखिएगा, हमेशा जब क्रिया इंग्लिश में पैसिव वॉइस में जो थर्ड फॉर्म यूज़ होता है उसी की तरह यहाँ भी बनाया, बनाई, चुका, चुकी, ये सब वर्ड यहाँ आएंगे। फिर आप देखिए, कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे नेताजी को माला पहनाई गई। नेताजी तो स्वयं माला पहनेंगे नहीं, नेताजी को माला पहनाई जाती है या पहनाई गई। मैंने फिर कहा ना, गई भी है और पहनाई भी है। तो नेताजी को माला पहनाई गई, इसमें यह नहीं पता चलता है किसने पहनाई। तो कभी कभी कर्ता का क्या होता है? लोप होता है। फूल लगा दिए गए हैं, मैंने आपको पहचान के लिए आसानी से बताया। देखिए, दिए भी है और गए भी हैं, या ये चुका, चुकी, चुके। फूल लगा दिए गए हैं। सामान भेज दिया गया है, देखिए या ये आए क्रिया में तो भेज दिया गया है। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, के द्वारा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? से। और कभी कभी कर्ता ज्ञात नहीं होता, फूल लगा दिए गए हैं, किसने लगाए हैं इसमें हमें पता नहीं चलता। हमसे अंग्रेजी बोली नहीं जाती, से आ गया ना। हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली नहीं जाती, ये नहीं हो रहा। देखिए, क्रिया को आप पकड़ेंगे, बोली नहीं जाती, देखिए आ गया बोली, या ये आ गया बोली नहीं जाती। तो इसका मतलब हमसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। बोली जाती से आपने पकड़ लिया क्या कि ये कर्मवाच्य है। लोगों से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया, उठाया भी आ गया और गया भी आ गया। अगर केवल गया आता तो वो क्या हो जाता? कर्ता उसमें प्रधान होता। लेकिन उठाया गया, केवल आप वाक्य की क्रिया को देखें तो आसानी से आप देख सकते हैं कि क्रिया कब कर्ता के अनुसार लगती है और कब कर्म के अनुसार लगती है। तो
तो जब असमर्थता होती है तो कर्मवाच्य में के द्वारा के स्थान पर से लगता है। लोगों से, लोगों के द्वारा नहीं, लोगों से, हमसे। तो असमर्थता बताने के लिए कर्मवाच्य में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप केवल थोड़ी सी इंग्लिश जानते होंगे तो हिंदी में वाच्य में मिस्टेक करेंगे ही नहीं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, दिए गए हैं, दिया गया है, बोली जाती, उठाया गया। यहाँ या ए के साथ क्रिया आ जाएगी। देखिए, दिए गए, फिर दिया गया, बोली जाती, उठाया गया, ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद उसका काल आता है। देन हम आफ्टर बात कर रहे हैं, अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए भी क्या है, कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता। अगर आपको बिना किसी पहचान के समझना हो, देखिए, दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है, लिया गया है, ये अपने आप में पैसिव वॉइस हो गया ना। लिया गया है, ये अपने आप में क्या हो गया, पैसिव वॉइस, ये थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से जब सरकार स्वयं या सभा स्वयं करता हो तो भी क्या होता है, कर्मवाच्य। देखिए, दालों के निर्यात का फैसला ले लिया गया है, सरकार द्वारा, आयोग द्वारा, सभा द्वारा निर्णय ले लिया गया है। तो यहाँ स्वयं, सभा स्वयं क्या हो गई, कर्ता। तो अधिकार या घमंड दर्शाने के लिए या स्वयं जब सभा या सरकार करता हो तो भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। उसके बाद आप देखिए भाववाच्य, भाव की प्रधानता हो। पूरे वाक्य के अर्थ में हमें प्रधानता किसकी निकालनी है, भाव की। जब भाव की प्रधानता हो और क्रिया या ये या चुका चुकी चुके के साथ आए। मैं हर बार ये दोहरा रहा हूँ कि हिंदी में क्रिया चुका चुकी चुके या ये के साथ गया, लिखा जाता है, लिखा गया है, लिखा जाता है, लिखा गया है, लिखा जा चुका है, ये सब क्या है, कर्मवाच्य हैं। देख रहे हैं आप ना, लिखा जाता है, लिखा जा रहा है, फिर लिखा जा चुका होगा। जैसे भी हम बात करें तो या ये चुका चुके के साथ जब क्रिया आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया, कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव की प्रधानता के अनुसार प्रयोग हो उसे क्या बोलेंगे, भाववाच्य। उससे बैठा नहीं जाता, एक भाव निकल के आ रहा है। न यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया लग रही है, इस वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की प्रधानता है, इसमें एक भाव निकल के आ जाता है। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, ये एक भाव की प्रधानता है। न यहाँ कर्ता की प्रधानता है ना ही यहाँ कर्म की प्रधानता है। इन सब वाक्यों में ना तो कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की। देख लिए ना, इसमें जो निहित क्रियाएं हैं वो भाव के अनुसार है, वो एक भाव व्यक्त करती हैं। तो आपने कृतवाच्य देखा, कर्मवाच्य देखा और भाववाच्य देखा। फिर से समराइज करने के लिए, वाक्य में जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन कारण का अनुसरण करती है, कर्ता के लिंग वचन और कारक का अनुसरण करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कृतवाच्य। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार आए और क्रिया के साथ या ये चुका चुकी चुके का प्रयोग हो तो वो कर्मवाच्य पैसिव वॉइस होता है। फूल लगा दिया गया है, पैसे भेज दिए गए हैं, भले इसमें कर्ता ना हो लेकिन ये क्या है, कर्मवाच्य है, क्योंकि दिए गए हैं, लगा दिया गया है। हिंदी पढ़ाई जा चुकी है, हिंदी पढ़ाई जा चुकी है, हिंदी पढ़ाई जा रही है। देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये कर्मवाच्य है। और उसके बाद जिसमें भाव की प्रधानता हो, न कर्ता की न कर्म की, उसे क्या बोलेंगे, भाववाच्य। तो ये तीन प्रकार के वॉइस हो गए हिंदी में। फ्रेंड्स, भाव के अनुसार क्रिया होने पर सभी भाववाचक उदाहरण हैं। भाववाचक में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। ये कुछ उसके उदाहरण हैं। देखिए, भाववाचक वाच्य जब होगा तो उसमें प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, ये क्या है, नकारात्मक वाक्य है। भाववाच्य में जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन होती है। याद रखिएगा, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। और भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया, ये सिम्टम है, ये लक्षण है भाववाचक क्रिया के। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा
पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन। फिर मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा, पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन होती है। भाववाच्य को केवल कृतवाच्य में बदला जा सकता है, क्योंकि क्रिया क्या है, याद रखिएगा, भाववाच्य क्रिया अकर्मक है। तो भाववाच्य को जब हम बदलेंगे तो कर्मवाच्य, देखिए भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि क्रिया ही क्या है, अकर्मक है। जब इसमें कर्म है ही नहीं तो भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान से सुनिए। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है जब उस क्रिया में, वाक्य में कर्म है ही नहीं। तो जब भाववाच्य को आप चेंज करेंगे तो किस में करेंगे आप, कृतवाच्य में होगा, ये कर्मवाच्य में बदलेगा नहीं। ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, चलो घूमने चला जाए, देख रहे हैं ना, चला जाए, चला जाएगा। और इससे क्या निकल रहा है, भाव। ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, चलो घूमने चला जाएगा, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया के साथ हैं। तो ये सारे सिम्टम किसके हैं, भाववाच्य के हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कृतवाच्य है वो क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि पूरी तरीके से अगर आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया आती हो, और आप केवल एक चीज़ का ध्यान दें कि जब कर्म हो, सकर्मक क्रिया हो, तो उसमें हम या ये के साथ क्रिया लगाते हैं, चुका चुकी चुके के साथ क्रिया लगाते हैं, और क्रिया अपने कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार आती है तो वो कर्मवाच्य हो गया। जब भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य हो गया, और जब कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग होती है लिंग वचन कारक के अनुसार तो वो क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया। तो वॉइस समझना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भाववाच्य है उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसीलिए भाववाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल नहीं सकते, उसे केवल कृतवाच्य में बदल सकते हैं। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।